आज का टॉपिक है स्टैट्स। स्टैट्स में किस सबसे पहले डेफिनेशन कर देता है, कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ना सबसे पहले डाटा को कलेक्ट किया जाए किसी भी रॉ फॉर्म में, उसको ऑर्गेनाइज किया जाए। जैसे ही डाटा ऑर्गेनाइज होगा, इसको फिर डाटा नहीं कहते क्योंकि इसको ये इन्फॉर्मेशन कहलाता है, लेकिन और इसकी फिर एनालिसिस कर ली जाए और उससे रिजल्ट निकाला जाए कोई ना कोई। तो स्टैट्स असल में वो साइंस की फील्ड है जो डाटा को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन। डाटा रॉ फॉर्म में होता है बिल्कुल, मतलब डाटा अभी इकट्ठा किया मुख्तलिफ जगह से, जैसे कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी है, कुछ भी बनाना हो, किसी जगह से हमने मुख्तलिफ जगह से इंफॉर्मेशन हासिल कर लिया, गूगल से, किसी किताब से या कहीं से। वो रॉ फॉर्म में अभी आपने उसकी पूरी शक्ल नहीं दी, फाइनल टच। जब तक फाइनल फॉर्म नहीं बनेगी उसकी, तब तक वो डाटा है, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके लिए। जब उसको उससे नोट्स बना लिए जाते हैं किसी किताब से या कुछ कर दिया जाता है, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। तो यही स्टैट्स करता है, डाटा से इन्फॉर्मेशन। स्टैट्स हमने पढ़ा हुआ है 9th-10th में। स्टैट्स के जो टॉपिक्स मुझे याद है वो थे मीन, मीडियन, मोड, फ्रीक्वेंसी, टेलीमार्क्स, और ग्राफ्स बनाते थे, बार ग्राफ, ये सब कुछ स्टैटिस्टिक्स में था, हो सकता है इसके अलावा भी, लेकिन जो मतलब मैट्रिक लेवल तक हमने पढ़ा हुआ है वो यही है। उसमें यही चीज़ें ज़्यादातर थी, मीन, मीडियन, मॉड। अब हमने यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ना, बायोस्टैट्स पढ़ना। बायोस्टैट्स हम लोग फार्मेसी से रिलेट करके स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे कि हम स्टैट्स पढ़ क्यों नहीं हैं फार्मेसी में। स्टैट्स हम फार्मेसी में इसलिए पढ़े हैं, स्टैट्स फार्मेसी में इसलिए पढ़े हैं क्योंकि जब कोई मेडिसिन देता है तो उसमें मेडिसिन कितनी बॉडी में, मेडिसिन को जब हम लोग बनाते हैं उसकी CMC वैल्यू निकालनी होती है, मैक्स और वो मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन MEC वैल्यू निकालनी होती है, और मैक्सिमम मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन MTC। तो ये दोनों वैल्यूज जो होती हैं वो ग्राफ के ज़रिए निकलती हैं। अब ग्राफ बनाना स्टैट्स की फील्ड में आता है, तो जो स्टैट्स की फील्ड में, इसलिए बायोस्टैट्स पढ़ना ज़रूरी है ताकि हमें ग्राफ बनाना आ जाए, और काफ़ी इस तरह की चीज़ें, वो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, ये बायोस्टैट्स में। इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड वगैरह उसका इस्तेमाल जब होते हैं क्रॉप्स में, तो पूरी की पूरी फसल में नहीं लगा दिए जाते, वो किसी ख़ास हिस्से में, थोड़े से ज़मीन सॉइल का थोड़ा हिस्सा लिया जाता है, थोड़ा दूसरी सॉइल का हिस्सा, इस तरह। तो ये भी स्टैट्स की कैलकुलेशन में आती है। और जब हम लोग ब्लड सैंपल्स लेते हैं, तो ब्लड सैंपल पूरे का पूरा ब्लड ग्रुप फाइंड करने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए पूरे का पूरा जिस्म का ब्लड नहीं ले लिया जाता, सिर्फ थोड़ा सा लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है। जहाँ ब्लड ग्रुप टेस्टिंग के लिए 1 to 2 ड्रॉप्स इनफ होते हैं, 3 ड्रॉप्स में हो जाता है काम। लेकिन अगर यही ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए देना हो, किसी को पूरी खून की बोतल लगानी हो, तो उसके लिए क्रॉस मैचिंग के लिए ब्लड ज़्यादा लिया जाता है। तो ये सब चीज़ें बायोस्टैट्स में आती हैं, ये कितना लेना है। अब जो स्टैट्स की होती है उसकी बेस करने का आता कि स्टैट्स की बेस सैंपल पे होती है, क्योंकि स्टैट्स में किसी भी चीज़ को पूरा नहीं लिया जाता, उसको सिर्फ सैंपल बना के, उस एक ख़ास चीज़ को सैंपल बना के उसके मुताबिक पूरी उसकी प्रिडिक्शन की जाती है, पूरी पॉपुलेशन की प्रिडिक्शन की जाती है। अगर किसी भी चीज़ को ट्राई करना हो तो एज आ होल आबादी भी नहीं किया जाता। कोई न्यू मेडिसिन आई है तो वो पूरी एकदम से सबको नहीं दी जाती, कुछ पहले 10 लोगों पे होती है, फिर 100 पे, फिर आगे बढ़ते बढ़ते। तो ये सारे स्टैट्स में आते हैं। स्टैट्स 2 तरह की होती है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशनल। जो डिस्क्रिप्टिव है ये ग्राफ फॉर्म में, ग्राफ फॉर्मेशन, और ये इन्फ्रेंशनल, इसमें एक प्रिडिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन बेसिस ऑफ सैंपल। मतलब पूरी पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन को प्रिडिक्ट किया जाता है
ऑन बेसिस ऑफ सैंपल। अब बेस सैंपल कोई 50 लोग हो सकते हैं, 100 लोग हो सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी 23 करोड़ आबादी को ऐसा सैंपल नहीं लिया जा सकता। जब डाटा होता है वो भी दो तरह का होता है। डाटा तो पढ़ लिया कि हमने बिल्कुल रॉ फॉर्म है, वही अगर रॉ फॉर्म को हम एक इंफॉर्मेशन वो कोई हमें अब रॉ फॉर्म ना रहे, फाइनलाइज्ड फॉर्म हो जाए, उसको ही इंफॉर्मेशन कहते हैं। डाटा के भी दो टाइप्स हैं। डाटा या तो प्राइमरी डाटा हो सकता है या सेकेंडरी डाटा हो सकता है। जो प्राइमरी डाटा होता है वो ये डाटा के सोर्सेज पे डिपेंड करता है कि डाटा किस सोर्स से लिया गया। अगर आपने खुद कलेक्ट किया है बाय योर सेल्फ तो वो डाटा प्राइमरी डाटा, और ये डाटा किसी ने पहले यूज़ नहीं किया होता, या तो इसके सोर्सेज क्या होता है, आपने खुद लिया होता है, या तो कोई इंटरव्यू किया होता है, या कोई सर्वे किया होता है, या मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लेकिन ये किसी और ने यूज़ नहीं किया होता, ये सिर्फ फर्स्ट हैंड यूज़ होता है डाटा। और सेकेंडरी डाटा आप किसी इंटरनेट के ज़रिए से ले लेते हैं, किसी वेबसाइट से यूज़ कर लेते हैं, किसी बुक से ले लेते हैं, किसी जर्नल से यूज़ कर लेते हैं। ये सेकंड हैंड डाटा होता है, मतलब ये आपने खुद कलेक्ट नहीं किया, ये पहले भी कोई और बंदा इस्तेमाल कर चुका है, उसने यूज़ करके फिर किसी वेबसाइट पे डाल दिया, किसी जगह पे डाल दिया, वहाँ से दोबारा बार बार यूज़ हो रहा है, तो ये सेकंड हैंड है, सेकेंडरी डाटा। अब इसमें जो स्टैट्स में सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ होती है वेरिएबल्स। जब ग्राफ बना रहे होते हैं तो दो क्वांटिटीज़ होते हैं, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो डिपेंड ना करे किसी भी चीज़ पे, जिस पर दूसरी चीज़ें डिपेंड करें। जैसे टाइम एक उससे चल रहा है अपनी स्पीड से, टाइम को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अगर 2 सेकंड गुजरे हैं, 3 सेकंड गुजरे हैं, टाइम अपने स्पीड से, लेकिन दूसरी चीज़ें टाइम पे डिपेंड करती हैं, जैसे स्पीड टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इस तरह। तो वेरिएबल क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी ऐसी चीज़ जो वेरी करती है, वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इधर या तो क्वालिटेटिवली वेरी करती है, क्वांटिटेटिवली। या और क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा वैसे ही हमने उसमें भी पढ़ा था, मैट्रिक 9th की बायो में लिखा था। क्वालिटेटिव डाटा या क्वालिटेटिव वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो क्वालिटी से, जिसका ताल्लुक नंबर से ना हो, जो क्वालिटी से, जैसे किसी की जेंडर होता है, अब ये नंबर नहीं है, जेंडर या मेल फीमेल या फिर तीसरे जेंडर हो सकता है, इसमें आ सकता है ब्यूटी आ सकती है किसी की, ये भी वेरी करती रहती है, लेकिन ये नंबरिंग में नहीं बता सकते कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे। और क्वांटिटेटिवली वो डाटा जिसके प्रोडिक्शन जो नंबर में डिफाइन होता है, जैसे टेम्परेचर बता सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है, 50, इस तरह। टाइम भी बता सकते हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, तरह। ज़्यादातर चीज़ें क्वांटिटेटिव ही होती हैं डाटा, और क्वांटिटेटिव डाटा का ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ग्राफ्स में भी। और अब डाटा की सोर्सेस की बुनियाद पे तो दो टाइप से, प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी डाटा, लेकिन डाटा दो तरह के और भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन है कि वो होल नंबर है कि नहीं। डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूस डाटा। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डाटा ये पढ़ा हुआ मैट्रिक की उसमें मैथ्स में, चैप्टर नंबर आई थिंक 6 था। डिस्क्रीट डाटा ऐसा डाटा जिसमें जो नंबर होता है वो होल नंबर होता है, इसमें डेसिमल वाले चीज़ें नहीं हो सकती, जैसे कोई भी नंबर ऑफ पर्सन है, इंसान या तो एक होता है या दो होता है या तीन होता है, दरमियान में 1.5 या 2.5 या 1.25 इस तरह के वैल्यूज़ नहीं आती। या कोई भी ऐसी चीज़, ज़्यादातर चीज़ें ये नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ दैट्स, नंबर ऑफ बर्ड्स, इस तरह की चीज़ें ये सारी डिस्क्रीट डाटा में आते हैं। लेकिन कंटिन्यूस डाटा जो कंटिन्यूसली चलता रहता है, जो डेसिमल भी हो सकता है, ये होल नंबर भी हो सकता है।
है टेम्परेचर 37.6 37.5 ही होता है। ऐसे कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। 38 तक पहुंचने के लिए काफ़ी 37 से 38 के दरमियान भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ों के दरमियान में, दो होल नंबर्स के दरमियान में वो डेसिमल पॉइंट नहीं होता। ये अभी इंट्रोडक्शन स्टैट्स का इतना ही करवाया था फर्स्ट लेक्चर में।